नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किस योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को नहीं हुआ है? Which of the following scheme has not been launched on 1st November 2020? तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो राज्योत्सव हुआ हमारे यहाँ, उसमें कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। तो आपको इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सी योजना को इस दिन प्रारंभ नहीं किया गया है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन में है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। हाँ, ये चालू हुआ है 1 नवंबर 2020 को। मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी, हाँ ये स्कीम भी चालू हुआ है कब? 1 नवंबर 2020 को। तीसरा है फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना, तो इसको तो मैंने आपको कई बार बताया है। ये योजना भी कब प्रारंभ हुआ? 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोंडागांव में प्रारंभ किया गया है। ठीक, आपके पास जो चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो ये इस वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है। तो आपको प्रश्न में यही पूछा है कि कौन सी योजना 1 नवंबर 2020 को चालू नहीं हुआ है। तो कौन सा नहीं हुआ है भाई? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 प्रदान किया जाता है। दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 हैज बीन कॉन्फर्ड टू, आपके पास ऑप्शन में है श्री शिव कुमार दीपक, श्री दिनेश आचार्य, श्री भारती बंधु या श्री महेंद्र शेष। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 जो है वो प्रदान किया जाता है किस विभाग के द्वारा? संस्कृति विभाग के द्वारा। ठीक है, और वर्ष 2020 की बात करें तो इस वर्ष यह किसको प्रदान किया गया है? श्री शिव कुमार दीपक जी को। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही एक और व्यक्ति को ये दाऊ मंदराजी सम्मान प्रदान किया गया है, किसको? श्री रूप साय सलाम, ये भी याद रखेंगे। श्री रूप साय सलाम जी को भी इस दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे, दो लोगों को इस साल ये सम्मान प्राप्त हुआ है। एक है श्री शिव कुमार दीपक जी और दूसरे श्री रूप साय सलाम जी। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यति यतन लाल सम्मान प्रदान किया गया है। यति यतन लाल सम्मान हैज बीन कन्फर्ड, आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस वर्ष के लिए किसको दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है बढ़ते कदम गौशाला रायपुर, स्वर्ग यात्रा रायपुर, शंभू शक्ति सहकारी संस्थान धमतरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो यति यतन लाल सम्मान है ये प्रदान किया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। ठीक, और वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में किसको मिला? बढ़ते कदम गौशाला रायपुर को। ठीक है, याद रखेंगे, गायों की देखरेख करने के लिए इस साल का जो यति यतन लाल सम्मान है वो इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, क्योंकि अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है ये। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है? Which department is awarded the पंडित रविशंकर शुक्ल अवार्ड? ठीक, तो आपको मैंने बताया था कि वर्ष 2020 के लिए किसको मिला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान? ये मिला है आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी को। ठीक है, ठीक, और ये जो सम्मान है वो प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, किस विभाग के द्वारा? सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष किसको मिला? आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र जी को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी स्थित है। द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। आपके पास ऑप्शन में है जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर या कोंडागांव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोंडागांव। जो केशकाल घाटी है वही प्रसिद्ध है किस नाम से? फूलों की घाटी के नाम से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण हितवा संगवारी के संयोजक हैं। कन्वेनर्स ऑफ पर्यावरण हितवा संगवारी एसोसिएशन आर कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है राममणि यादव, रोमशंकर यादव, रमाशंकर तिवारी या गयाराम लक्ष्मण। ठीक, तो इसका आंसर है श्री रोमशंकर यादव जी जो है वो पर्यावरण हितवा संगवारी के संयोजक है। ये जो पर्यावरण हितवा संगवारी है ये बेसिकली वनारोपण का कार्य करती है, यानी पेड़ लगाने का काम करती है और पेड़ लगाने के प्रति जागरूकता फैलाने का काम जो है इस
पर्यावरण हितवा संगवारी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है असंगत युग्म का चयन करें। सेलेक्ट द इनकॉम्पिटिबल पेयर। आपके पास ऑप्शन में है सीतामढ़ी हरचौका कौन से जिले में है? कोरिया में, ये सही है। रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा जिले में, ये भी सही है। शिवरी नारायण कहाँ है? जांजगीर चांपा में, तो ये भी सही है। तुरतुरिया बलौदा बाजार में है, ये भी सही है। राजिम गरियाबंद में है, ये भी सही है। सप्तऋषि आश्रम धमतरी में है, ये भी सही है। सिहावा आश्रम जो है उसी को हम सप्तऋषि आश्रम बोलते हैं। ठीक, रामाराम कहाँ है? सुकमा में। देखिए तो बेसिकली ये जो प्रश्न है वो राम वन गमन पथ से है। ठीक है, जो योजना चल रही है राम वन गमन पथ की, उसके अंतर्गत के स्थल हैं ये। ठीक, तो यहां पर आपको सारे के सारे जो स्थल हैं वो अपने जिले से सुमेलित है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इनमें से किस पुस्तक का विमोचन किया गया? विच ऑफ दिस बुक्स वर रिलीज ऑन द ओकेशन ऑफ स्टेट फाउंडेशन डे? आपके पास ऑप्शन में है हमारे राम, हमारे बापू, न्याय, विरासत और विस्तार, पहल और संबल। हमारे राम, हमारे बापू, जस्टिस, हेरिटेज एंड एक्सटेंशन इनिशिएटिव और संबल। तो देखिए ये सारी जो पुस्तकें हैं वो बेसिकली जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी की गई हैं। ठीक है, और ये सारी पुस्तकों का विमोचन जो है कौन से दिन हुआ है? राज्य स्थापना दिवस के दिन हुआ है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी पुस्तकों को याद रखेंगे। ठीक, कौन कौन से नाम है? हमारे राम, हमारे बापू, न्याय, विरासत और विस्तार, पहल, संबल। कुल 9 पुस्तकें थी जिनका विमोचन किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कुएमारी पर्यटन स्थल कहां स्थित है? वेयर इज द कुएमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड? आपके पास ऑप्शन में है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर या बीजापुर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव में ही स्थित है कुएमारी पर्यटन स्थल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है हमारे नायक ब्लॉग का संबंध है। हमारे नायक ब्लॉग्स आर एसोसिएटेड विथ। आपके पास ऑप्शन में मनरेगा से, बिहान से, पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम से या आमचो बस्तर अभियान से। ठीक, तो चलो ये क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको होमवर्क के रूप में। थोड़ा सा टफ है लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसके बारे में बताया है, तो आशा करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।